Hey guys, welcome back to the channel, and in this video I'm going to discuss question paper of MEG 3 the British Novel। और ये क्वेश्चन पेपर है जून 2023। नाउ इसी तरीके की फॉर्मेटिंग में आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। टाइम इसमें 3 घंटे है एज़ यूजुअल। नोट है आपका अटेम्प्ट एनी फाइव का मतलब है कोई भी ऊपर नीचे आगे पीछे से कहीं से भी आप 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं एंड हर एक क्वेश्चन की जो वेटेज है वो सेम है। इससे पेपर का पैटर्न बहुत इजी हो जाता है जब ये लिखा होता है कि कोई भी आपको 5 करना है। राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टॉम जोन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट्स एपिसोडिक फॉर्म। एपिसोडिक फॉर्म मतलब आप कुछ चीज़ें ना कनेक्ट करेंगे। लाइक इन एवरी आंसर आई एम गोइंग टू गिव यू क्लू हाउ टू फाइंड आउट द आंसर। समरी आपको पता है, सबसे पहले समरी कवर कीजिए आप, ठीक है। एपिसोडिक, अब जैसे टीवी सीरियल्स आप देखते थे या वेब सीरीज़ आती हैं तो उसमें एक सीरीज़ होती है। टीवी सीरियल्स में एपिसोड होते हैं, एपिसोड 1 2 3 4 5। तो अब यहाँ पे टॉम जोन्स नोवेल को एपिसोडिक कैसे करेंगे? उसके इवेंट को 1 बाय 1 एलाबोरेट करके, सीक्वेंस से एलाबोरेट करके। एपिसोड यही होता है ना कि एपिसोड 1 में जो हुआ उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड जो है वो 1 के बाद जो नेक्स्ट स्टोरी है वो उसमें चलेगी, फिर 3 में 2 के बाद वाली स्टोरी चलेगी। सेम एज यू हैव टू फॉलो द सिमिलर पैटर्न। क्वेश्चन से नहीं घबराना है, बस क्वेश्चन की वर्ड्स को पकड़ लेना है, ठीक है। तो इसमें इसको इलाबोरेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, प्राइड एंड प्रेजुडिस से दिया गया है रिप्रेजेंट लव एज एन इम्पॉसिबिलिटी इन मैरिज। डू यू एग्री? गिव रेलिवेंट एग्जाम्पल। अब यहाँ पे आप नो के प्रेफरेंस में भी दे सकते हैं और यस की प्रेफरेंस में भी दे सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है दैट डू यू एग्री, तो आपका ओपिनियन लेने की कोशिश कर रहा है एग्जामिनर। और एग्जाम्पल्स कहाँ से देने हैं? एग्जाम्पल आपको नोवेल से देने हैं, ठीक है। सो प्राइड एंड प्रेजुडिस में, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगी दैट ऑलवेज गिव योर एग्रीमेंट इन पॉजिटिव वे। जहाँ तक हो सके आप पॉजिटिव वे में दीजिए, ठीक है, कि मैरिज सिस्टम में किस तरीके से लव को रिप्रेजेंट किया है। तो जहाँ जहाँ पे भी लव की चीज़ें आती हैं, जहाँ भी प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, उन सारे इवेंट्स को यहाँ पे इलाबोरेट करना है। स्टार्टिंग आपको इंट्रोडक्शन से करना है दैट द प्राइड एंड प्रेजुडिस इज रिटन बाय दिस एंड दिस and in this novel as a love area explained in a broad term। और इसमें कुछ करेक्टर्स के नाम मेंशन कर दीजिए। टाइटल आपका तो है ही है प्राइड एंड प्रेजुडिस। इसके बाद अगर आपको आंसर देखो एग्री तो ऐसे लिखेंगे यस आई एम एग्री दैट द प्राइड एंड प्रेजुडिस रिप्रेजेंट लव एज एन इम्पॉसिबिलिटी इन मैरिज। उसके बाद आप इसके एग्जाम्पल्स को 1 बाय 1 करके एलाबोरेट कीजिए। इन दैट केस अभी तो आपके एग्ज़ाम्स आए नहीं हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इसको इस तरीके से प्रेजेंट कीजिए। बट अगर एग्ज़ाम में कुछ और पूछ लिया जाए, ना आए, तो आप इतना लिखने के बाद, इंट्रो देने के बाद आप एक समरी लिख सकते हैं, डिटेल्ड समरी, और यू कैन से एपिसोडिक समरी, कि कोई भी इवेंट उससे मिस ना हो। बट अगर आप एग्जैक्ट लिखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपका अगर 100 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें आपको 65 70 या 75 तक मार्क्स मिलेंगे। लेकिन आप सिर्फ अगर समरी लिखते हैं देन यू गेट ओनली 45 to 50% और 60% आउट ऑफ 100। राइट, तो डिफरेंस तो देखो आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज एक स्टूडेंट आपको एक एक चीज़ को इलाबोरेट कर रहा है, एक आप जस्ट समरी लिख रहे हैं। सो समरी विल वर्क बट नो टू प्रोवाइड यू बेटर मार्क्स। हाँ, इनकेस अगर आप फंसते हैं तो आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज एमिली ब्रॉन्टे डिपिक्ट सफरिंग इन वदरिंग हाइट। अब यहाँ सफरिंग को पूछा गया है कि किस किस करेक्टर ने सफरिंग को फेस किया है, उसको आपने बताना है। और हेथक्लिफ के रोल को और उसकी सर्कमस्टांसेस को भी एलैबोरेट करना है। हेथक्लिफ एक पुअर बैकग्राउंड से लड़का था और जिसको एक प्रोटोगोनिस्ट भी कंसिडर किया जा सकता है इन दैट पर्टिकुलर नॉवल। सो उसके सर्कमस्टांसेस के आसपास आपका आंसर घूमना चाहिए। सबसे पहले इसलिए मैं बोलती हूँ समरी को 2-3 बार ध्यान से सुनो, उसके बाद उसके छोटे छोटे नोट्स बना लो, शॉर्ट में बिल्कुल नोट्स बना लो। दिन में या सुबह आपने नोट्स बनाए तो शाम को एक बार रिकैप कर लो, उसको रिवाइज कर लो।
Next question is question number 4. Great expectation emerged the notion of respectability, criminality. Discuss with example. सो ग्रेट एक्सपेक्टेशन से पूछा गया है यहाँ पे रिस्पेक्टेबिलिटी को और क्रिमिनलिटी को दोनों को डिस्कस करना है। फिफ्थ क्वेश्चन है ब्रिंग आउट द रोल ऑफ कम्युनिटी इन डिटरमाइनिंग करेक्टर एंड बिहेवियर इन मिडलमार्च। अब देख पा रहे हैं हर एक क्वेश्चन को एज ए समरी नहीं पूछ रहा है आपसे, ना वहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स और थीम्स पूछ रहा है, ना करेक्टराइजेशन पूछ रहा है जैसे कि पहले का फॉर्मेट हुआ करता था। आपसे पूछना चाहता है एग्जामिनर कि क्या आपको इस पर्टिकुलर नॉवल की स्टोरी याद है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको स्टोरी माइंड में चलनी चाहिए। आफ्टर दैट यू विल राइट एनी आंसर। तो यहाँ मिडिल मार्च से भी करेक्टर एंड बिहेवियर के बारे में पूछ लिया है। ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्क्रिप्शन ही डाइड एज he lived in the context of course in the heart of darkness। तो इस स्पेसिफिक लाइन को यहाँ पे पूछ लिया गया है ही डाइड एज ही लिव्ड, वो वैसे ही मरा जैसे वो जिया था। हार्ट ऑफ डार्कनेस से पूछा गया है। एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको तभी आएगा जब आपकी समरी नोवेल की स्टोरी आपके माइंड में चलेगी। उसके लिए आप वीडियो भी देखेंगे, प्लस मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको गूगल पे जाके भी एक बार समरी रीड अप करनी है। उससे क्या होगा, उससे आपका जो आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने से पहले आप वीडियो देखेंगे 2 बार, वीडियो देखने के बाद एक बार गूगल पे जाकर उसकी समरी को देखेंगे, उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है नैरेटिव टेक्निक से है विच इज़ द इंटीग्रल और अनफोल्डिंग ऑफ अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज ए यंग मैन। नैरेटिव टेक्निक पूछिए। 8 क्वेश्चन है पैसेज टू इंडिया से पूछ लिया गया है कि किस तरीके के स्ट्रक्चर को बुना गया था, इसके थीम्स को बुना गया है। रेफरेंस में एग्जांपल्स देने हैं कैरेक्टर्स की हेल्प से। क्वेश्चन 9 है डिस्कस एनी 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम स्पार्क नोवेल द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी आउट देयर आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस। सो ये जो प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रूडी का है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट नोवेल है और इसकी स्टोरी भी बहुत सिंपल है। तो यहाँ से आपके आइडियोलॉजी पूछा है कि जीन ब्रूडी की जो आइडियोलॉजी थी या उस सर्कमफ्रांसिस की जो आइडियोलॉजी थी, एटमॉस्फेयर में जो चीज़ें चल रही थी, उसको आपको इलाबोरेट करना है विद द हेल्प ऑफ एनी एंड डिस्कस एनी 2 कैरेक्टर। किसी भी 2 कैरेक्टर को साथ में डिस्कस भी करना है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही आपको बताना है, कैरेक्टर्स भी आपको डिस्कस करने हैं। क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले थोड़ा सा पेपर में क्वेश्चन जो है बहुत सीधे सीधे पूछे जाते थे। बिकॉज इन द चैनल आई एम टीचिंग लास्ट 3 to 4 years और इसके बीच में 3-4 बार पेपर हो चुके हैं और ये तो अभी हुए हैं। अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 साल से भी पढ़ा रही हूँ तो 6 बार तो पेपर मैंने खुद देखा है और उससे पहले के भी एटलीस्ट 10 to 12 ईयर के पेपर्स माइंड में चलते हैं मेरे। देन आई एम ऑन द पोजिशन दैट कि अब पेपर का फॉर्मेट थोड़ा बदल गया है। अब पेपर में बहुत आसान क्वेश्चन नहीं पूछता है कि करेक्टर्स को बताओ, टाइटल को सिग्निफाई करो, करेक्टराइजेशन करो, थीम्स को डिस्कस करो। हार्डली पूरे पेपर में कोई एक क्वेश्चन इस तरीके से सिंपल फॉर्मेटिंग में आ जाता है। अदरवाइज पेपर हमेशा जैसे कि पहला क्वेश्चन था एपिसोडिक फॉर्म में मांग लिया, दूसरा क्वेश्चन था वहाँ पे आपकी ओपिनियन मांग लिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस से आपका ओपिनियन मांग लिया, वुदरिंग हाइट्स से आपसे पूछ लिया क्या कि आप हथक्लिफ की सर्कमस्टांसेस को और रोल को जस्टिफाई करें, और आप तभी कर सकते हैं व्हेन यू हैव रेड द नोवेल प्रॉपरली और लिसन द स्टोरी प्रॉपरली, जब माइंड में आपकी स्टोरीज चलेंगी। उसी तरह से ग्रेट एक्सपेक्टेशन से भी इस तरह की चीज़ें पूछी। मिडिल मार्च से पूछ लिया कि करेक्टर और बिहेवियर। हार्ट ऑफ डार्कनेस से तो एक लाइन देके क्वेश्चन पूछ लिया। तो इस तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग चल रही है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है। MEG3 बहुत आसान है, इसको आप 2 दिन भी ईमानदारी से बैठ के सारी समरी पूरी कर सकते हैं। 15 मिनट 20 मिनट हार्डली है। आप एक दिन में भी 8 या 9 नॉवेल्स हैं टोटल, उनको कवर कर सकते हैं। मैं आपको लेकिन ये सजेशन नहीं दूंगी कि एक ही दिन में आप सारी कर लें। एक दिन में आप सिर्फ 3 या 4 करें और 3-4 के आप नोट्स बना लें। नेक्स्ट डे फिर से आप अगली ना करें, उन्हीं 4 को रिवाइज करें अच्छे से,
तभी वो चीज़ परमानेंटली आपके माइंड में आएगी और आप एग्ज़ाम में कोई भी आंसर को लिखने के लिए एबल रहेंगे। बिकॉज़ बहुत जल्दी में कोई भी काम किया गया और बहुत कम टाइम दे के किया गया काम आपको मेमोरी में नहीं रहता है, राइट? यू हैव कंप्लीटेड वंस वीडियो एंड यू आर थिंकिंग कि हम एग्ज़ाम में जाएंगे एंड डेफिनेटली वी आर एबल टू राइट द आंसर। नो, दिस इज़ रॉन्ग कंसेप्ट। आपको कम से कम एक समरी को, एक वीडियो को एग्ज़ाम तक 3 से 4 बार सुनना है। एग्ज़ाम तक 3 से 4 बार सुनना है। अभी आपके पास टाइम है, सीक्वेंस फॉलो करो। एक दिन मान लो आपने 4 सुनी, 2 दिन के गैप पे बाकी 4 सुन ली, एक एमईजी पूरा हो गया। जब आप नेक्स्ट एमईजी स्टार्ट करेंगे तो उसको कवर करेंगे, प्लस इसको साइड में जैसे आप वॉक कर रहे हैं तो इसकी वीडियो सुन ली आपके माइंड में, ताकि चलती रहे स्टोरी चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको कह सकती हूँ कि हाँ ठीक है, आप एक दिन में तैयारी कर सकते हैं, 2 दिन में तैयारी कर सकते हैं, बट उस तैयारी का कोई मतलब नहीं है व्हेन यू गेट ओनली 40% मार्क्स। और इग्नू में पाकिस्तान मार्क्स भी 40% है। ट्राई टू मार्कअप एटलीस्ट 60%, ताकि आप नेट और जीआरएफ के लिए एप्लीकेबल रहें। और नेट और जीआरएफ अपने आप में ही एक रेपुटेटेड सर्टिफिकेट होता है जिसके बेस पे आप अच्छी जॉब कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये MEG 3 का 2023 का क्वेश्चन पेपर था। एक फॉर्मेट मैंने आपके सामने कर दिया, और फॉर्मेट को अच्छे से प्रिपेयर कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी ऑफ नोवेल। आपको 2-3 बार एग्जाम से पहले सुन लेना है और छोटे छोटे नोट्स बना लेने हैं। आप ये मानेंगे तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। बाकी समरी तो उस केस में जब आपको कुछ ना है तो जाके समरी लिख देना है। बाकी एग्जैक्ट क्वेश्चन जो पूछा गया उसका अगर आप डायरेक्ट आंसर लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो पढ़ते रहिए, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में।